मिट्टी का, यानी खाक का। और यही खाक जब कस्मों वादों के साथ तन पर चढ़ जाती है तो खाकी कहलाती है। कहने को तो बस ये एक रंग है, पर असल में ये रंग पहचान है एक ऐसे महकमे की जिसके कंधों पर जिम्मेदारी है देश की आंतरिक सुरक्षा की, हर प्रदेश में कानून की रक्षा की। पुलिस सम्मेलन के आदरणीय मुख्य अतिथि श्रीमान रीवा जोन श्री के.पी. वेंकटेश्वर राव सर, आदरणीय श्री मिथिलेश कुमार शुक्ला पुलिस उप महानिरीक्षक रीवा रेंज अध्यक्षता कर रहे हैं आज के कार्यक्रम की, आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय सतना श्री आशुतोष गुप्ता जी, हमारे उपस्थित सभी राजपत्रित अधिकारीगण, ISO से हमारे बीच उपस्थित श्री जितेंद्र खंडेलवाल, मेरे सभी साथी, मैं अतिथि सम्मान के साथ आज के कार्यक्रम के शुभारंभ करना चाहूँगा। मैं आग्रह करूँगा आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय सतना से कि मुख्य अतिथि श्री के.पी. वेंकटेश्वर राव सर का पुष्पगुच्छ से सम्मान करने का कष्ट करें। आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय। आज एक बहुत ही खास दिन है। आज हम सभी लोग इस उद्देश्य के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि हमारी जो पुलिस लाइन है, जो कि किसी भी पुलिस डिपार्टमेंट की स्केलेटन जिसको बोला जाता है, रीढ़ की हड्डी बोला जाता है, जो कि पूरे पुलिस विभाग को पीछे से सपोर्ट करती है और ना दिखाई देते हुए भी सबसे ज़्यादा जो योगदान रहता है किसी भी कानून व्यवस्था की ड्यूटी में, या फिर हमारे जवानों के मनोबल में, या उनकी साजो सज्जा में, या फिर उनके ओवरऑल जो टर्नआउट है उस चीज़ को इंश्योर करने में, डिसिप्लिन को इंश्योर करने में पुलिस लाइन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जो हमारे फ्रंट फेस हैं वो हमारे पुलिस थाने हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया जो हमारा बैक सपोर्ट है वो पुलिस लाइन है। आज हम सभी लोग इसके ISO सर्टिफिकेशन कार्यक्रम के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। इसके बारे में सर आपको थोड़ा इसका बैकग्राउंड से अवगत कराना चाहूँगा। यूजुअली जैसे ही कोई भी चीज़ हम लोग प्लान करते हैं तो एक तो शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं और दूसरे लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। तो शॉर्ट टर्म हमारा गोल था कि तत्काल में कहीं पर भी कोई भी
लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत ना हो, हम लोग जो है तैयार रहें उस स्थिति के लिए। हमारे पास में बलवा ड्रिल का सामान, जितने भी राइफल्स हैं वो सब भी सही हालात में रहें। ये सब हमारा शॉर्ट टर्म गोल था। लॉन्ग टर्म जो गोल था वो था सिस्टमिक इम्प्रूवमेंट्स करना, सिस्टम को इम्प्रूव करना, जिससे कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो सकें। जैसे ही कोई भी चीज़ इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाएगी तो फिर वो जनरेशन दर जनरेशन, चाहे हम और आप जहाँ पे अभी बैठे हैं, वो भले ही हम और आप हैं यहाँ पे सतना डिस्ट्रिक्ट में, कहीं और ट्रांसफर होकर चले जाएंगे या फिर कुछ रिटायर हो जाएंगे, परंतु ये सिस्टम्स चलते रहेंगे। और आपसे आगे आने वाले, जैसे यहाँ पर आप लोग बैठे हैं जो कि ट्रेनिंग होकर के जब यहाँ पर आएंगे तो आप लोगों को भी इसका फायदा होगा। इससे सबसे ज़्यादा फायदा हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के जितने भी कर्मचारी हैं उनको होगा। उनके लिए एक अच्छी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध कराई गई है, उनके लिए अच्छे बैठने का स्थान, उनको भी जो एक वर्क प्लेस एनवायरनमेंट होता है, वो वर्क प्लेस एनवायरनमेंट यदि अच्छा मिलता है तो किसी भी पुलिसकर्मी का जो काम करने का जो जोश है वो अपने आप ही से 2 गुना हो जाता है। यदि वो एक गंदे से कमरे में बैठ करके काम करता है तो वो अपना 50% ही एफिशिएंसी दिखा पाता है, परंतु जब उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, उसको लगता है कि हाँ ये, और उसको वो ओन करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि मेरा जो ऑफिस है वो मेरी जिम्मेदारी है, मेरा घर है। जब अच्छा घर होता है तो डेफिनेटली जो आउटपुट्स हैं वो आउटपुट्स भी काफ़ी अच्छे आते हैं। इसी उम्मीद के साथ में, इसी उद्देश्य के साथ में हम लोगों ने पिछले 3-4 महीनों में इस पर काम किया है सर। और आज के दिनांक में हम लोगों ने सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई किया था और वो अप्रूव हुआ है। मुझे सर काफ़ी उम्मीद है इस चीज़ से कि सतना पुलिस हमेशा से जो कि नंबर 1 रही है और आगे भी हम लोग अच्छा काम करते रहेंगे बताया। और ISO सर्टिफिकेशन का उद्देश्य, इसकी गुणवत्ता मापदंड क्या होते हैं, कैसे कोई भी संस्थान ISO सर्टिफिकेशन तक पहुंचता है, इसके लिए हमारे बीच ISO सर्टिफिकेशन का सर्टिफिकेट देने के लिए श्री जितेंद्र खंडेलवाल जी हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ISO सर्टिफिकेशन की गुणवत्ता और प्रक्रिया के संबंध में बताने का कष्ट करें। आदरणीय ADG सर, आदरणीय DIG सर, आदरणीय SP सर, यहाँ पर मौजूद सभी अधिकारीगण एवं पुलिस के साथी हैं। सर सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि सर के साथ हमने पूर्व में भी कई दूसरे जिलों में झाबुआ में काम किया है और यहाँ पर भी सर ने शुरुआत करवाई कि यहाँ के भी थाने और जो दूसरे ऑफिसेस हैं उनको भी ISO अवार्ड मिले। सबसे बड़ा जो पुलिस लाइन का हमने यहाँ पर देखा कि जो पूर्व में जैसे धार जिले का जो पुलिस लाइन ISO हुआ या बैतूल का जो पुलिस लाइन ISO सर्टिफाइड हुआ, वो सब नई बिल्डिंग थी, नया इंफ्रास्ट्रक्चर था, नई फैसिलिटीज़ थी सारी। यहाँ पर एक चुनौती थी कि एक पुरानी बिल्डिंग को व्यवस्थित करना और सारी चीज़ों को व्यवस्था करना। इसमें मैं पुलिस के RI साहब सत्यप्रकाश मिश्रा जी और उनकी टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि पूरी टीम पिछले 3 महीने से लगी रही और उसका रिजल्ट आप सब लोग अभी देख ही रहे हैं। ISO का मेन यही रहता है कि आपकी वर्किंग शुड बी सिस्टम डिपेंडेंट, नॉट पर्सन डिपेंडेंट। आपका पूरा सिस्टमेटिक हमको काम करना है, जो पर्सन डिपेंडेंसी जो रहती है वो खत्म करना है। और इसी तरह से थाने में भी जो हम अभी काम स्टार्ट करवा रहे हैं सर, थाने में भी जो मेन फोकस होगा हमारा वो रिकॉर्ड कीपिंग, माल खाना और जब्त गाड़ियाँ, ये 3 चीज़ अगर व्यवस्थित हो जाती हैं तो थाना जो 80% थाना साफ हो जाता है। तो उस पर भी काम चल रहा है सर। आगे उसके भी प्लान्स हैं कि नियर फ्यूचर में कुछ थाने और यहाँ के ISO सर्टिफाइड होंगे। मैं पुनः SP साहब को और RI साहब और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ और मैं ADG साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पुलिस लाइन को ISO सर्टिफिकेट अपने हाथ से, स्वयं के हाथ से दें। सर इधर
अभी करा लेते हैं। इस बिल्डिंग को ISO अवार्ड करवाने में जो चुनौतियां उनको सामने आई, RI श्री सत्यप्रकाश मिश्र। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय ADG महोदय रीवा जोन, अध्यक्षता कर रहे आदरणीय DIG महोदय रीवा रेंज, आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय, पदाधिकारी अधिकारीगण, सभी थाना प्रभारीगण, सभी हमारे पुलिस परिवार के साथी, आदरणीय ADG महोदय का भी ध्यान मैं आकृष्ट करना चाहूँगा। मुझे जो बताया गया है कि चुनौतियाँ क्या हैं उसके बारे में, लेकिन एक सुखद एहसास मैं पहले बताना चाहूँगा। जब मेरी यहाँ पदस्थापना हुई, पुराने लोग जानते होंगे, यहाँ बगल में जेल की बिल्डिंग थी जिसमें अभी हमारे रिकॉर्ड शाखा लगती है, वो जेल की बिल्डिंग थी। कुछ खंडहर स्थिति में थी, लगभग उसमें एक ही हमारे मामा कहते थे वो बैठा करते थे, बाकी कोई उसमें जाने में भी डरते थे, बड़ी खंडहर स्थिति में थी। जब एक आध महीने बाद मैं उसमें गया तो वहाँ की स्थिति देख करके मुझे बड़ी दया भाव सा पैदा हुआ कि मतलब ऐसी स्थिति में भी पुलिस रह रही है और जीवन चला रही है और वहाँ से भी व्यवस्था संचालित हो रही है। वहाँ जो खंडहर था उसको मैंने हटाने के SP सर से अनुमति ली कि सर इसको हटा देते हैं। जब उसको हटाने लगे तो उसमें एक पुराना पत्थर मिला जिसमें लिखा हुआ नहीं था, वो खोद करके उसमें बनाया गया था। पत्थर आधा था, दिसंबर 1872 लिखा हुआ था, आगे का भाग कट गया था। उस समय तत्काल मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या चीज है। जैसा सामान्यतः होगा जैसे भी लगा करके सारे पत्थरों को हटवा करके हटा दिया गया, डलवा दिया गया। कुछ दिन बाद मैंने जब रिकॉर्ड को इकट्ठा किया और रिकॉर्ड का अवलोकन किया, क्योंकि पुलिस लाइन बड़ी खराब स्थिति में थी, ऑफिस अच्छे नहीं थे, तो मैंने पाया कि वो जो यहाँ जो इंस्टीट्यूट पुलिस का शुरुआत हुई वो दिसंबर 1872 में हुई। उस समय पुलिस लाइन, सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं पुलिस अधीक्षक कार्यालय, बगल में जेल की बिल्डिंग और उसके पीछे जहां पुलिस अधीक्षक महोदय का निवास है, 4 बिल्डिंग एक साथ बनी 1872 में, जो कि दिसंबर 1872 में इसकी शुरुआत हुई। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जो तारीख कट गई थी वो तारीख 24 दिसंबर 1872 थी और आज ठीक 150 साल बाद 24 दिसंबर 2022 को हम लोग ISO सर्टिफिकेशन कराएंगे। सर ये एक अद्भुत संयोग है। सामान्यतः जो शासकीय भवन होते हैं उनके बारे में जानकारी ली जाती है तो उनकी जीवन अवधि 50 वर्ष की मानी जाती है, और अगर 150 वर्ष बाद हम किसी इंस्टीट्यूट को ISO लेवल पे ले आए हैं तो निश्चित ही हमारी टीम और हमारे आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय के जीवटता का ही एक प्रतीक है। दोस्तों, चुनौतियों के बारे में बताऊं, जब मैं आया यहाँ पे तो उस साल बारिश कम हुई, मुझे समझ नहीं आया कि पुलिस लाइन कितनी ज्यादा खराब स्थिति है। अगले साल जब बहुत तेज बारिश हुई तो मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, तो मेरे ऑफिस में साइड से पानी की धार बहने लगी। कोई काल्पनिक बात नहीं बता रहा हूँ, सब लोग जानते हैं क्या स्थिति थी। मैं सोचा मेरे ऑफिस में पानी आ रहा है, चलो थोड़ा बहुत आ रहा होगा, कोई बात नहीं। मैंने सोचा चलूँ मैं अपने रीडर को, मेरे रीडर यहाँ बैठे होंगे, मैंने कहा चलूँ अपने रीडर को बोलूँ कि यार क्या है बताओ, RI साहब के ऑफिस ही टपक रहा है, पानी आ रहा है। तो मैं गया तो आप ताज्जुब करेंगे, रीडर साहब के कमरे में घुस ही नहीं पाया, क्योंकि जितने में मेरा जूता रखते उससे ज्यादा पानी रीडर के कमरे में भरा हुआ था। भूपेन यहाँ बैठा होगा बताएगा। तो भूपेन अपनी कुर्सी पर ऐसे एक किनारे किए बैठे हुए थे। मैंने कहा भूपेन ये क्या स्थिति है, मतलब ऐसी पुलिस लाइन तो मैंने कहीं नहीं देखा जहाँ के रीडर और RI कमरे में ही पानी भरा हो। तो उसने कहा सर कोई बात नहीं, बारिश बहुत कम होती है सपना में, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी शाखा में जहाँ रीडर बैठता हो, कंप्यूटर उपकरण रखे हों, सारी संस्थाएं लगी हों, वहाँ पूरे में पानी भरा रहे, अच्छी बात नहीं। स्टोर शाखा तरफ आता था, पूरा बलवा डेल का सामान अंदर रखा रहता था, पूरा पानी चारों तरफ से टपकता रहता था। जैसे बरसात हो जाती थी, लड़कों को लगा करके आज सब सामानों को बाहर निकलवाते थे, सुखाते थे, बहुत सारा सामान खराब हो जाता था। तो ऐसा लग रहा था कि इसको कुछ रूप दिया जाए, कुछ नया रूप दिया जाए, कुछ नया रूप दिया जाए। क्योंकि पहले कोई आदमी आता है बहुत घर से तैयारी के साथ चलता है कि मैं पुलिस विभाग को ज्वाइन करने जा रहा हूँ, और पहले उसकी रिपोर्टिंग पुलिस लाइन में होती है। और जब पुलिस लाइन आता है और पुलिस लाइन की स्थिति देख के दंग रह जाता है, घर में फोन करके बताता है कि किस विभाग में हमें आपने ज्वाइन करा लिया। यहाँ तो आकर के मेरा पूरा मनोबल ही टूट गया। मैंने कहा इसको अच्छी स्थिति में लाया जाए। उसके बाद जो प्रयास हुए, प्रयास बीच बीच में होते रहे, लेकिन अच्छे प्रयास नहीं हो पाया। मैं जब SP साहब नए आए तो सर को भी मैंने वही कथा बताई कि सर पुलिस लाइन बहुत खराब है सर, यहाँ बैठने की जगह अच्छी नहीं है, मैं चाहता हूँ पुलिस लाइन नहीं बन जाए
तो एसपी सर जैसा हमेशा कहते हैं, उन्होंने कहा तो क्या हुआ, उसको सही कराइए। तो मैंने कहा सर पुरानी बिल्डिंग है, बहुत समय लगेगा, बहुत बजट लगेगा, ये आपकी समस्या है, मैं नहीं जानता। हमें तो ISO सर्टिफाइड पुलिस लाइन चाहिए और अक्टूबर महीने तक चाहिए। 1 नवंबर को मैं जब मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस होगा तो ISO सर्टिफिकेट कराऊंगा। मतलब सोचिए वज्र सा गिरा अचानक आकर के, अब क्या करूं, समझ नहीं आया। और सर ने कह दिया कि भाई आपको कराना है, और मैंने टाइम पीरियड दे दिया। मैं पूरे प्रयास में लग गया, मैं भावना समझ गया। कभी कभी कमांडर की एक बात ही आदमी को पूरी तरह से समझ में आ जाती है। बहुत कोशिश किया, हालांकि 1 नवंबर को वो नहीं हो पाया क्योंकि काम बहुत बड़ा था, और अंततः कोशिश करते करते आज 150 वर्षों बाद 24 दिसंबर को हम लोग इस स्थिति में पहुंचे हैं। मैं आज इस एसपी साहब के इस कठोर मनोबल हमें देने के लिए और आदरणीय ADG साहब और DIG साहब को आज के कार्यक्रम में आकर के हमें अभिभूत करने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आप सब इस पुलिस लाइन का शानदार लाभ लें, यहाँ आकर के अच्छे मनोबल के साथ काम करें। पूरे हमारे जिले के जो पुलिस के कर्मी हैं वो भी सब खुश रहें, और सब ऑफिसों को हम लोग ऐसा ही बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। मेरे साथ में आए थे तो बहुत ही खराब स्थिति थी पुलिस लाइन की, लेकिन सर ने लगातार 4 साल में हमने देखा है कि बहुत मेहनत की है सभी लोगों ने, और एक अच्छी स्थिति में अच्छा एटमॉस्फेयर मिला है काम करने का। जब RI आए, जितनी भी बातें थी कि आप लोग की जो भी असुविधाएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसको दूर करेंगे। अब तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है हम तो बताते हैं अपने घर में जा करके कि हमारे यहाँ इतनी अच्छी ऑफिस बन गई है, और ISO अवार्ड भी दिया जा रहा है। ADG आदरणीय राव साहब, आशुतोष और उनकी टीम को बधाई देता हूँ। सतना बड़ा प्यारा जिला है, आप लोग ISO सर्टिफिकेट मिला, जिले का कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, कहीं से कोई मेजर इशू नहीं आ रहे हैं, उसके लिए आपको धन्यवाद। आपने यहाँ बुलाया SP साहब, उसके लिए आपको धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि मार्गदर्शक जोन के मुखिया आदरणीय ADG महोदय से आग्रह करेंगे कि आशीर्वचन देने के लिए। कार्यक्रम में अध्यक्षता निभा रहे मेरे साथी अधिकारी मिथिलेश शुक्ला जी, DIG रीवा रेंज, मेरे साथी SP आशुतोष, लाइन ISO के जो अधिकारी हैं, और हमारे प्रिय साथी, हमारे कर्मचारीगण। पूरे करियर में पहली बार मुझे ये ISO सर्टिफिकेट का कार्यक्रम में मैं उपस्थित होना मेरे लिए गर्व की बात है, अच्छी की बात है। तो हमारे आपके पुलिस के कप्तान, पुलिस के मुखिया है, वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, जिला का कमान उनके हाथ में है, तो उन्होंने अच्छा लीडरशिप दिखाया है, उसके लिए मैं उनको अभिनंदन करता हूँ। मैं आज पुलिस लाइन की जो ISO सर्टिफिकेशन की कार्यक्रम करवाया है, ISO से अधिकारियों को भी, और खासकर आपके RI साहब को और RI साहब के जो उनकी टीम को मैं विशेष रूप से अभिनंदन करता हूँ कि आपने बड़ी मेहनत की है। आपने कई दिनों से आपने जो पुराने जो बिल्डिंग्स रही है, पुरानी व्यवस्था है, उनको आपने एक व्यवस्थित बनाया है। जैसे कि SP साहब ने अपने उद्बोधन में बताया कि इंडिपेंडेंट, जो सिस्टम डिपेंडेंट होना चाहिए, नॉट मैन डिपेंडेंट। तो एक अच्छी उनकी सोच है कि सिस्टम्स को, इंस्टीट्यूशंस को बल देना है। हालांकि अगर अपन देखेंगे तो पुराना सिस्टम्स भी हमेशा सिस्टम डिपेंडेंट ही रहा है, मगर लीडरशिप जो है
एक डिस्ट्रिक्ट को, एक संस्था को दिशा देती है, गाइड करती है, आगे ले जाती है। एक लीडर ही जो है सिस्टम को नई तरीके से चेंज कर सकता, अपना ताकत रहता है। एसपी साहब की सोच से, उनकी दूरदृष्टि से, उनके विजन से, उनके मिशन से हम काफ़ी प्रसन्न हैं। और आप लोगों की पूरे ज़िले की पुलिस की, थानों की, एसडी ऑफिस की, लाइन की और जो संस्था हैं हमारी, जैसे होमगार्ड, एसएफ भी है जो काम कर रहे हैं, सब की टीम वर्क से, आप लोगों की अपने स्तर पे नेतृत्व से हम काफ़ी प्रसन्न हैं। आप लोग पिछले 1 साल से मैं देख रहा हूँ, पिछले 1 साल से जैसे डीआईजी महोदय ने भी कहा है, कोई लॉ एंड ऑर्डर में या ऐसे कोई विशेष क्राइम में मेरे को या डीआईजी साहब को आना नहीं पड़ा। हालांकि मार्च से लेके हम लोग को पंचायत के चुनाव आप लोगों ने बखूबी से निभाया। मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि ना कहीं गोली चली है, ना कोई बड़ी कांड हुआ है। हालांकि अदर जोन्स में, अदर डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ ना कुछ हुआ है। हमारे जोन में और हमारे ज़िलों में विशेषकर कोई बड़ी घटना नहीं हुई। इसके लिए फिर से मैं आप सबको, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, सभी पुलिस कर्मचारी, सभी अधिकारियों को, सभी जीओस को और एसपी साहब को, डीआईजी साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ। और आज की उपलब्धि बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये आईएसओ उपलब्धि कोई सामान्य चीज़ नहीं है। ये वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करना पड़ेगा आगे। अब मुझे पता नहीं था, आज ही अपन ने अचानक हमने डिसाइड किया है, तो पर जो वरिष्ठ कार्यालय को भी बताना पड़ता है कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो सर्टिफिकेशन दिया जाता है, 3 साल तक दिया जाता है। मैं आशा करता हूँ कि इस तरह की आईएसओ सर्टिफिकेशन जो है बाकी थानों का भी अगर हो जाए, एक देहात थाना, एक शहर थाना अगर हो जाए, तो द मैसेज विल बी लाउड एंड क्लियर एंड इट विल गो गुड मैसेज दैट systems are changing and Satna Police is becoming अब एकदम मॉडर्न आउटलुक के साथ, and उसके ऑब्जेक्टिव्स, मिशंस एंड गोल्स हमारा एकदम क्लैरिटी है। इट्स अ गुड जॉब, आई रियली अप्रिशिएट। सवेरे मैं आप लोगों का परेड भी देखा हूँ और आपने राइट ड्रिल का अभी परफॉर्मेंस किया, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ आपका। इनफैक्ट मुझे आश्चर्य हुआ कि जियोस का मार्च पास्ट बहुत अच्छा था। जो आपका जियोस और टीआई जो लोग थे, सॉरी जो आपके टीआईस थे, आपका परेड अच्छा रहा। इनफैक्ट महिलाओं का भी जो अच्छा रहा, मतलब ओवरऑल आपका परेड वाज वेरी नाइस, अच्छा स्मार्ट टर्नआउट था और वर्ड्स ऑफ कमांड भी सही था। आरएस साहब का भी परेड कमांड्स और का मार्च पास्ट भी बहुत अच्छा था। सो ओवरऑल पुलिस लाइन का जो रखरखाव बोलते हैं, जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग्स और मेंटेनेंस ऑफ आर्म्स एम्यूनिशन और आपका जो भी अदर डिपार्टमेंट्स है, स्टोर का और अच्छा मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स का भी मैंने देखा है, एकदम टॉप क्लास है। हालांकि नेचुरल है, मेंटेनेंस को एवरी डे देखना पड़ता है मेंटेनेंस में, तो फिर पता चला कि गड़बड़ जाए, पूरा थाने के काम ठप हो जाता है। टायर्स का भी आप ठीक ही है आपका। तो वेल डन आपका पुलिस लाइन का कार्यकाल, पूरा जो आपका काम जो है, इट्स रियली एक्सीलेंट। ये मानना कोई डाउट नहीं। इनफैक्ट मैं ये देखता हूँ कभी कभी हमारे साथ ब्रोकराई में भी घुस जाते हैं और पकड़ पकड़ में भी चले जाते हैं, तो काम यहाँ हो गया तो आप दूसरा काम भी कर रहे हैं। तो ऐसा होता है, कहीं देखा, कई सूबेदार लोगों को मैंने देखा है, ईडी में देखा है, नक्सल में भी देखा है, एकदम क्राइम में भी घुस जाते। तो इट्स ए गुड वर्क, आई रियली अप्रिशिएट इट, वेल डन। तो सपना जो है पिछले 1 साल से, इनफैक्ट जब से हम देखा हूँ
CM हेल्पलाइन ने कंप्लेंट्स में भी नंबर 1 या नंबर 2 हमेशा मेंटेन किया है। पूरा प्रदेश में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है 52 डिस्ट्रिक्ट में नंबर 2 या नंबर 1 हमेशा रहा। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है सतना पुलिस की ओर से। धन्यवाद। आपकी जो अपेक्षाएं हैं सर उनको